हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और दोस्तों अगर आपने फुल वीडियो देख लिया तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है दोस्तों, इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को फुल देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीज। जो स्पर्मोलॉजी होता है दोस्तों, इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा स्पर्मोलॉजी में दोस्तों बीजों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घास का। जो दोस्तों एग्रोएस्ट्रोलॉजी होता है, इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। कई बार पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमि का। दोस्तों जो फीडोलॉजी होता है दोस्तों, जिसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों फीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी। जो दोस्तों अनुवांशिकी दोस्तों आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? याद रखिएगा दोस्तों, जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान होता है उसे वर्गिकी कहा जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, वर्गिकी क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वर्गिकी कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को वर्गिकी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों इसे तो छाप लीजिए। क्या दोस्तों? इसे छाप लीजिएगा दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फलों का अध्ययन होता है दोस्तों उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या? पोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, जो फलों का अध्ययन होता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा दोस्तों कि फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा पोमोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों फ्लोरिकल्चर। क्या? फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, फलों का अध्ययन कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी दोस्तों फलों का अध्ययन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो परागकण होते हैं दोस्तों, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो परागकण होते हैं दोस्तों उसके अध्ययन को पेनिलोलॉजी कहा जाता है। क्या? पेनिलोलॉजी कहा जाता है दोस्तों
परागकणों के अध्ययन को। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जो परागकण होते हैं दोस्तों, उनके अध्ययन को पेनोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होएगा। तो दोस्तों संसार में पौधों के जो वितरण का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। क्या? फाइटोजियोग्राफी दोस्तों, जो संसार में पौधों की वितरण का अध्ययन को दोस्तों फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों उसे फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं आप जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों सारे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। जो साग सब्जी वाले जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनके जो अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों उन्हें ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर। दोस्तों जो साग सब्जी होते हैं दोस्तों हमारे, उनके जो अध्ययन को दोस्तों ओलेरी कल्चर कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों ओलेरी कल्चर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वार्षिक वलयों जिसको एनुअल रिंग्स कहते हैं। क्या दोस्तों? वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या? डेंड्रोक्रोनोलॉजी दोस्तों, जो वार्षिक वलय होते हैं दोस्तों, उसमें किसमें? वृक्षों में दोस्तों हर वर्ष में दोस्तों एक वार्षिक वलय पड़ता है। क्या? वार्षिक वलय पड़ता है दोस्तों। तो वार्षिक वलयों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उन्हें डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों वार्षिक वलय, जिसे एनुअल रिंग्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। जो सजावटी वृक्ष होते हैं दोस्तों और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्बोरी कल्चर। क्या? आर्बोरी कल्चर दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों से संवर्धन से संबंधित अध्ययन को दोस्तों आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं जितना भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फुल वॉच करिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जो पौधों का जो दोस्तों आंतरिक संरचना होता है दोस्तों, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिकी। जो दोस्तों पौधों की जो आंतरिक संरचना होता है दोस्तों, उसके अध्ययन को शारीरिकी कहा जाता है। क्या? शारीरिकी कहा जाता है दोस्तों पौधों की आंतरिक संरचना को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र। क्या? पादप विज्ञान की शाखा जो दोस्तों कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको ये देखना है दोस्तों कि कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर है फफूंद। जो कवक शास्त्र होता है दोस्तों, कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। जो दोस्तों कवक शास्त्र में फफूंदों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया है दोस्तों आपके एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, मतलब दोस्तों आपको बताना कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो दोस्तों जो एग्रो फॉरेस्ट्री होता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी 12 वृक्ष लगाना। तो दोस्तों कृषि, अपन जैसे कृषि करते हैं दोस्तों, तो उसी के साथ साथ काष्ठी 12 जो 12 दोस्तों जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, जो 12 फूल देते हैं, तो
तो उन्हीं के साथ दोस्तों कृषि के साथ साथ हम क्या कर देते हैं, काष्ठी जो 12 मासी वृक्ष होते हैं दोस्तों उनको लगा देते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपसे सीधा पूछेगा दोस्तों कि एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या आशा है, तो आप क्या बताएंगे, जो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी 12 मासी वृक्ष लगाते हैं दोस्तों, उसे ही क्या बोलते हैं हम, एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। जो वृक्ष एवं वनस्पति होते हैं दोस्तों उनकी खेती को वृक्ष एवं वनस्पति की खेती कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती। सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। जो जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान को दोस्तों टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। तो दोस्तों जीव द्रव और पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान को टिश्यू कल्चर कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब दोस्तों 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फूलों की खेती होती है दोस्तों उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ये तो सही है। और जो फसलों की खेती होती है दोस्तों उसे एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो ये भी सही है। और जो फलों की खेती होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी दोस्तों फलों की खेती को कहा जाता है, और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है, और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। लेकिन सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो सब्जियों की खेती होती है दोस्तों उसको ओलेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। क्या? जो सब्जियों की खेती होती है दोस्तों उन्हें ओलेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये इसका गलत हो जाएगा दोस्तों, मतलब यही जो है सही हो जाएगा। तो सब्जियों की खेती को दोस्तों ओलेरीकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बताना है दोस्तों कि जीव विज्ञान जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क तथा ट्रेवीरेनिस ने। दोस्तों लेमार्क तथा ट्रेवीरेनिस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, आपके जितने भी एग्जाम में दोस्तों साइंस पूछा जाता है तो वहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान का सबसे पहले जो है दोस्तों प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क तथा ट्रेवीरेनिस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान के जनक जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या दोस्तों जीव विज्ञान के जनक दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान के जनक जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक। अब देखो वहाँ पे जीव विज्ञान पूछा था दोस्तों, यहाँ पे जंतु विज्ञान के जनक। क्या दोस्तों? जंतु विज्ञान के जनक जिन्हें फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे भी अरस्तु को, क्या अरस्तु को ही दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ जियोलॉजी दोस्तों अरस्तु को ही जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसे भी दोस्तों अरस्तु को ही जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों का आंसर अरस्तु ही है। ठीक है, तो दोस्तों जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? अरस्तु। तो अरस्तु को दोस्तों जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ जियोलॉजी दोस्तों
अरस्तु को ही कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी आपके दोस्तों जो भी आपके जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों जिसमें साइंस पूछा जाता है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों? जितने भी आपके एग्ज़ाम में अगर साइंस पूछा जाता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे दोस्तों कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।